नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाटा का और ऑन पैसिव का पार्टनरशिप को लेके। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और सीरियस डिस्कशन भी है। हो सकता है मैं थोड़ा मजाक तरीके में बोलूं, लेकिन एक सीरियस डिस्कशन है, तो ये आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस पार्टनरशिप से पहले हम लोग एक ऑन पैसिव की दुनिया में बहुत टेंशन चल रहा है। कई दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि सारे कॉपी ट्यूबर्स, हमारे भोले वाले सारे कॉपी ट्यूबर्स परेशान हैं। क्या चीज़ को लेके परेशान है? ऑन पैसिव और एलोन मस्क का पार्टनरशिप का पता नहीं किसने फेक न्यूज़ डाल दिया, कहाँ पे पता नहीं कौन से कहाँ पे क्या डाल दिया। सारे परेशान, सारे वीडियोस बना रहे हैं। मतलब हमारे भाई इतने भोले वाले हमारे कॉपी ट्यूबर्स है, मतलब सबको समझा रहे ये फेक न्यूज़ है, इस पर विश्वास मत करो, ये फेक न्यूज़ है, ऐसा टेंशन मत लो, ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली ऐश आके बताएंगे, ऐश के मुंह से सुनना ये सब है। तो जब ऐश बोलेंगे तभी उसको मान के चलना है ना। और फिर वो ये समझा रहे कि भैया अभी मैंने जावेर का एग्जांपल सुना था। जावेर बोलता है ये तो एकदम झूठ बात है, जो वो मतलब उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन किया है, वो तो जग्गा जासूस बन गए थे। वो बोल रहे नहीं ये सच नहीं हो सकता। क्यों सच नहीं हो सकता? जिस बंदे ने ये डाला है फेक न्यूज़, उस तो ऑन पैसिव को उसने कैपिटल में डाल दिया है, पूरा का पूरा कैपिटल। ये तो कोई फाउंडर ही नहीं कर सकता, कोई न्यूज़ वाला तो भैया सारा कैपिटल में डालेगा नहीं। अरे बाप रे मेरे जग्गा जासूस, माफ़ कर दो यार, तुम इतना इतना इन्वेस्टिगेट कर दिए क्या? फिर हमारे नगमा जी आ रहे हैं, वो भी यही समझा रहे हैं। अब फिर वो सारे ये भी समझा रहे हैं, अरे दिवाली तो अब आ गई, अब लगता नहीं है बोनस मिल सकता है, अब तो 4-5 दिन रह गए, क्या बोनस मिलने वाला, अब तो टाइम हो ही गया बोनस का, है ना। तो आप लोगों को क्या मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया बड़ा चीज़ बनने में टाइम लगता है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, दिवाली के बाद नहीं सही, अगले दिवाली सही, उसके अगले दिवाली सही हो जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो चलो ये तो मैं भाई इन लोगों जो हमारे भोले वाले कॉपी ट्यूबर्स हैं ना, बहुत टेंशन में, उनका टेंशन दूर करने के लिए ये थोड़ा सा बोला, फिर हम टाटा वाले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि भैया ये मैटर ही नहीं करता एलोन मस्क का किसने फेक न्यूज़ डाल दिया हाइप क्रिएट करने के लिए। ऑन पैसिव किस चीज़ से बना हुआ है? ऑन पैसिव बना हुआ है हाइप से। 2018 से जब से इसका जन्म हुआ है, इसका काम है सिर्फ हाइप क्रिएट करना। अभी तक ऐश कर रहा है, सुप्रीम लीडर ऐश कर रहा है, तो बेचारे को क्यों बोल रहे हो? अभी उन्होंने ट्रैफिक को लेकर हाइप क्रिएट किया था ना। अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया होता, वीडियो बना के इनका पोस्टमार्टम नहीं किया होता, जावेर भाई साहब ने क्या वीडियो बनाया था, देखा मैंने बोला था ना कितना ट्रैफिक है। कौन बोल रहा था? कौन सा वो बंदा है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा था, कौन सा वो बंदा है बड़ा कैलकुलेशन लेके आया था। जब इतना डायलॉग सुना तब मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। जब पोस्टमार्टम कर दिया सबको समझ में आ गया, सब उसके बाद सारे बड़े बड़े लीडर से लेके सब कुछ क्लैरिफिकेशन अब सबको दिए जा रहे, नहीं वो ट्रैफिक ऐसा था, वो ट्रैफिक वैसा था। क्यों भाई साहब जावेर, तुम चुप क्यों हो? माफ़ी मांग लो ना, मैं गलत जोश में आ गया था। कितने बार हुआ है आपके साथ ये? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑन पैसिव बना हुआ है, ऐश अभी तक अपना आदतों से बाज नहीं आया है इस तरह का हाइप क्रिएट करने के लिए, और आप बेचारे उसको समझा रहे हो। करने दो यार, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। आप जितने कॉपी ट्यूबर्स है, आप अपने पुराने वीडियोस को छान के मारो, आपको खुद को टेंशन हो जाएगा, अरे बाप रे ये कैसे बोल दिया था मैंने, वो कैसे बोल दिया, पकड़ा जाऊँगा तो क्या होगा। आप अपने पुराने वीडियोज़ को देख लो, आप भूल गए? अरे घुशमिंदर से पूछो, 2021 को बोल रहा था कि मतलब आपके मोबाइल में मैसेज डिलीट कर करके थक जाओगे, इतने मैसेजेस आएंगे, इतना क्रेडिटेड। 2019 में क्यों लॉन्च नहीं हो पाया? क्योंकि बड़े चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। 2020 में क्यों लॉन्च नहीं हुआ? क्योंकि किसी एम्प्लॉय ने धोखा दे दिया। 2021 में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भैया दोबारा हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके बाद फिर 2022 में क्या चलता रहा? बड़े चीज़ों में टाइम लगता है। ऐश बहुत खतरनाक सोच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर 2023 में क्या हो गया? हमारे पेमेंट प्रोसेसर ने धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया ऐश भाई साहब को। जब पेमेंट प्रोसेसर का पैसा वापस आ गया तो पता चला एम्प्लॉयज़ ने धोखा दे दिया फिर से। जब एम्प्लॉयज़ ने धोखा वाला कहानी चल ही रहा था, उससे पहले माइग्रेशन वाला आ गया कहानी कि माइग्रेशन चल रहा है। अब दोबारा कहानी कहाँ पहुँचा दिया ऐश ने? शुरुआत में पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया? कि बड़ा चीज़ बनने में टाइम लगता है, तो वो साइकिल चलता रहेगा। तो देखो, कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जब हमारे सुप्रीम लीडर ऐश वही जब हाइप क्रिएट करने में मास्टरमाइंड है, तो भैया बेचारे को एलोन मस्क को डाल दिया, क्या हो गया? वो बेचारा कभी कभार डाल रहा है, और तुम लोग जितने कॉपी ट्यूबर से भोले भाले हमारे इतना जो टेंशन ले रहे हो, सुबह शाम कितने सालों से सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में, वीडियो बनाने के पर्पस के वजह से बस कुछ भी अगड़म बगड़म आके जो बोलते हो, उसका क्या, उनका क्या होगा? है भाई साहब जावेर, बताओ ना। नगमा से भी पूछना चाहूँगा, नगमा जी आप तो ऐश का वो बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाते थे कि आज कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है, आज कुछ भयंकर होने वाला है। क्या हो गया उस बॉडी लैंग्वेज का? आपको फिर से थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा दोबारा, है ना।
तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 4 से 5 साल जो हो गया ठीक है, भूल जाओ। लेकिन यार अगर तुम आदतों से बाज नहीं आओगे तो कैसा चलेगा। दोबारा ऐश ने पॉपअप डाल दिया, 6 घंटे में इतने इतने ट्रैफिक, उतने ट्रैफिक, सारे हो गए, आप लोग सब बहक गए थे ना। सबसे बड़ा जो झूठ था, ऐश भाई साहब ने कहा था, टाटा वाले पे भी आएंगे ठीक है, थोड़ा सा एक मैं बहक गया हूँ तो इसको मैं बता ही देता हूँ। तो बिगेस्ट लाई जो है, ऐश ने अनाउंस कर दिया था कि मैं फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ऑन पैसिव फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर रहा है। और मीटिंग में आके क्या बकबक किया जा रहा है, कैसा रहेगा मेसी और ये आपको मेसी को अगर हम लोग ऑन पैसिव का टी शर्ट पहना दिया जाए, कितना मज़ा आएगा। इधर से वाह वाह ज़बरदस्त जीनियस, वाह ऐश क्या माइंड है, अरे ऐश ही कर सकता है, ऐश आउट द वर्ल्ड सोच सकता है। फिर ऐश बोलता है ऐश माइंड, है ना, ये ऐसी बातें उनका फिर वो मुस्कुराहट, थोड़ा सा जहरीला मुस्कान निकाल देते थे, ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद भाई ऐश आप बच गए, सच में बताओ, वो उस बात को सच में मैंने भी मान लिया था भैया। मैं सोच रहा था यार इतना बड़ा झूठ कौन बोल देगा, लीगल चीज़ें आ जाती है इसमें, तो इतना बड़ा झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन ऐश तो ऐश है, ऐश बहुत लकी रहा। अभी तो सिर्फ एसएससी ने केस चला के रखा है ना, उस समय फीफा ने भी अगर थोड़ा सा इनको सीरियसली लेके ना इन पे एक्शन कर दिया होता ना तो कांड हो गया होता अभी तक। जितने पैसे अभी जो बचे हुए इसमें जा रहे हैं ना आपके एसएससी के लीगल वाले को देने में, फीफा के लिए भी अलग सा केस लड़ना पड़ रहा होता। वो तो अच्छा है सिर्फ फीफा ने इतना बोल दिया भाई ये घटिया काम सब मत करो, चुपचाप अपना हमारा लोगो हटा दो, क्योंकि हमारे लोगो का क्या होता है, एक चार्ज होता है। वो नाम है हमारा ऐश है, नहीं ये कोई भी यूज़ नहीं करेगा, कोई भी लोगो और ऑन पैसिव को वर्ल्ड कप को यूज़ नहीं करेगा। आके समझाने लगे, अरे जब इतना ही समझाना था तो झूठ क्यों बोलते हो यार, मजाक की बात है। एसएससी के साथ चल रहा है ना केस, जीत जाओ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पैसे कितने बर्बाद हो गए, किसके पैसे, फाउंडर्स के पैसे है। ये मत बोल देना मैं अपने पैसे से लड़ रहा हूँ, प्रूफ हो गया है ना। टीवी का रिचार्ज भी आप फाउंडर के पैसे से कर रहे थे, क्यों कोर्ट में जाके क्यों मना नहीं कर दिया, नहीं मैंने नहीं किया, क्यों बोले कि नहीं वो मेरा सैलरी होता था ऑन पैसिव से, क्यों बोला ऐसा। भाई मजाक करो, झूठ बोलो, थोड़ा ढंग से बोलो। चलो आ जाते हैं हम टाटा ट्रस्ट पे, अब थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। टाटा ट्रस्ट आप सबको पता है कि टाटा ट्रस्ट क्या है, कि ये आपका जो तो टाटा ग्रुप है उसका टाटा सन्स जो है उसका पेरेंट होल्डिंग कंपनी है, राइट। तो उसका जो पेरेंट होल्डिंग कंपनी का 66% का जो हिस्सा है वो कहाँ जाता है पता है, टाटा ट्रस्ट में जाता है। और टाटा ट्रस्ट उन पैसों को कहाँ इस्तेमाल करता है आप सबको पता होगा कि ये आपका करते हैं जो गरीबों के काम के लिए, इनके काम के लिए, उनके काम के लिए। और सालों में हर साल कम से कम 1000 से 1200 करोड़ इनका ट्रस्ट में ही कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा होता है, इतना खर्चा। और ये जो ऐश जितनी बातें कर रहे हैं ना, वो 1800 सदी में, 1800 ईस्वी में उस समय कर रहा था ये हमारे जमशेदजी टाटा, वहाँ तब से उन्होंने ये सब टाटा ट्रस्ट ये सब बहुत पहले से बना के रखा हुआ है ना। जो आईटी की बातें कर रहे हो, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, 1968 में आ गया था ये हमारा टीसीएस। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये टाटा का बात क्यों निकाला, पार्टनरशिप को लेके क्यों बताया, क्योंकि टाटा जो ट्रस्ट है उसका जो 66% का जो होल्डिंग है पूरे उसमें ग्रुप में, बहुत बड़ा होल्डिंग हो गया। और उस पूरे ग्रुप का जो सबसे बड़ा होल्डिंग 66% है, उसका काम है चैरिटी पे देना, इंडिया के लोगों का गरीबी को हेल्प करना, उस चीज़ों में पैसा का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से टाटा को इतना लोग पसंद करते हैं ना। रतन टाटा जी उनका जो देहांत हुआ, क्यों इतना सब लोग क्यों रोए, क्यों सबको, किसी को बुरा, मतलब किसी को पता भी नहीं होता, फिर भी टाटा रतन जी का देहांत हो गया सुन के इमोशनल हो गए थे, है ना। क्यों, क्योंकि वो जो कर्म है, जो उनका किया हुआ काम है, कहीं ना कहीं से फ्लो होते हुए दिल तक गुजरते हुए हमेशा से गुजर के जाता है। अब इस बात को मेरा निकलने का मतलब ये है कि जब ऐश आप लोगों का यही कहना है कि ऐश का जन्म क्यों हुआ है। ऐश खुद बोलता है मेरा जन्म गरीबी मिटाने के लिए हुआ है, आप लोगों को गरीबों को उद्धार करने के लिए हुआ है, उसी काम के लिए हुआ है। बस सिचुएशन थोड़ा सा भी मतलब ऐश के साथ गड़बड़ ये हो गया कि उन्होंने गरीबों से 2000 करोड़ ले लिए और अभी तक वो 2000 करोड़ मतलब एक भी पैसा वापस नहीं कर पाए, थोड़ा सा फंसे हुए हैं वो, लेकिन आए गरीबी मिटाने के लिए आए, टेंशन मत लो। तो इसलिए मेरा एडवाइस है, ठीक है, ये मेरा एडवाइस है कि आप लोग जो अगड़म बगड़म ये सब टाई अप करते रहते हो, यहाँ जाते हो वहाँ एडवर्टाइजमेंट करते हो, बुर्ज खलीफा पे टाइम पास कर रहे हो, मॉल्स में जाके टाइम पास करवा रहे हो, इधर उधर इतना भर के जो टेंशन आप ले रहे हो, तो आप तो टाटा देखो दोनों जगह प्रॉब्लम है। टाटा वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उनके पास ऐश जैसा जीनियस माइंड नहीं है, जो ऐश ने जैसा सोचा हुआ है ना गरीबी मिटा देंगे। देखो ये मैं थोड़ा टोन्ड वे में हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब यही है, मेरा मानना है कि शायद इनके पास नहीं है, लेकिन मैं ये मान के आप लोगों के लिए सजेशन दे रहा हूँ कि अगर ऐश के पास सच में गरीबी मिटाने का फॉर्मूला है
तो प्लीज़ टाटा वालों के साथ टाई अप कीजिए, वहाँ पहुँचिए, वहाँ उनका जो ट्रस्ट का जो पैसा बर्बाद हो रहा है हर साल, इतने सालों से गरीबी नहीं मिटा पाए, तो पैसा क्यों बर्बाद जाने दें, है ना। आप लोगों के पास नॉलेज है नहीं, आप लोगों को तो ये हमारे जितने एमएलएम वाले लीडर्स यही समझाते हैं कोई भी कंपनी गरीबों का नहीं सोचता, आप लोगों का नहीं सोचता है। भैया दुनिया भर के कंपनीज़ है, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। वो बातें बाद में डिस्कस करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज़ टाटा वालों के साथ आप एक जाके मीटिंग कीजिए, उनको अपना फॉर्मूला बताइए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ, आप लोगों को भी तो मतलब सीरियसली लेके सुनो। ये जो आप लोग सोच रहे हो ना कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बना के ओ कनेक्ट ओ ट्रीम KYC बना के गरीबी मिटा दूंगा, भाई साहब इनका कैलकुलेशन मैं 10 बार समझा चुका हूँ। आप लोगों को 1000 महीना भी नहीं आ सकता उस पैसे से। मैं दोबारा बना दूंगा वो वीडियो समझने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि आप टाटा वालों के पास पैसा है और आपके पास जीनियस ऐश है, जो गरीब जिनका जन्म ही गरीबी मिटाने के लिए हुआ है, तो वो जो फॉर्मूला है टाटा वालों के साथ मिलकर डिस्कस कीजिए। उनका भी जो 1000-2000 करोड़ हर साल जो जा रहा है, उस पैसे को आप इस्तेमाल कीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप जैसे ही वो सुनेगा अरे बाप रे ऐसा फॉर्मूला आपके पास है, गरीबी मिट जाएगा, तो वो डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। जब चैरिटी, उनका काम ही उसको चैरिटी में करना, गरीबी मिटाना है, तो क्यों नहीं आपके साथ वो पार्टनरशिप करेंगे। आप जाइए उस फॉर्मूला को जस्ट बताइए और दोनों मिलके टाटा और एस जीनियस मिलके गरीबी को हटाइए, मिटाइए, भगाइए। ये फॉर्मूला आप लोगों को बुरा लगा होगा तो बताइए। थोड़ा टोन मारते हुए बोला, टोन मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐश के पास नहीं है, लेकिन चलो मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, अंधभक्तों की तरफ से बोल रहा हूँ कि नहीं, ऐश तो भगवान है, ठीक है, भगवान है, वो कुछ कर नहीं पा रहे, पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, करना कुछ नहीं है। टाटा के पास जाइए, अपना फॉर्मूला बताइए, पार्टनरशिप कीजिए, एग्रीमेंट कीजिए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपका आपका TCS से हमारा लेना देना नहीं होगा, हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हम जो करेंगे वो हमारा काम है, आपका काम है फंड करना, टाटा ट्रस्ट से हमें मतलब है, TCS से मतलब नहीं, ऐसा बोल देना, है ना। सबका अलग अलग वो एंटिटी हो गया ना। तो टाटा ट्रस्ट के साथ आप हिसाब किताब कीजिए और अपना फॉर्मूला बताइए। और मैं बोलता हूँ 1 से 2 साल के अंदर आप लोग गरीब, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो सारे गरीब मिट जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि उनके पास फॉर्मूला है तो डेफिनेटली जाके ये आइडिया दे दीजिए उनको। मेरा कंक्लूजन, मेरा बोलने का ये मतलब है कि सब ये जब जितने लोग आप लोगों को कहानियाँ सुना रहे थे, लीडर से लेके सारे ये कॉपी ट्यूबर्स, कि भैया ऑन पैसिव का कमबैक हो गया, आप ज़बरदस्त कमबैक, ये है वो है, तो मैंने आपको सिंपली आके लॉजिकल तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए बताया था कि इस साल बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो खुशखबरी मिलेगी वो यही मिलेगी कि आप लोग लॉगिन कर पाओगे, और लॉगिन करके क्या करोगे पता नहीं, यही चीज़ मैंने पूछा था। तो वही चीज़ आप लोग कर रहे हो, तो मुझे कमेंट में बता देना कि लॉगिन करके कर क्या रहे हो, ये डेफिनेटली बताना, ठीक है। मैं मेहनत करके वो वाला वीडियो बनाया था, पोस्टमार्टम किया था मैंने, बता देना ज़रूर कि लॉगिन करके क्या क्या कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग क्यों ये टाइम वेस्ट कर रहे हो कि दिवाली में ये हो सकता है, दिवाली में हो सकता है, दिवाली में ये खुशखबरी मिल सकती है, क्यों बेकार इन कॉपी ट्यूबर्स को आप लोग टॉपिक दे रहे हो। पहले बोलेगा हो सकता है, फिर बीच में बोलेगा पॉसिबल है, अब दिवाली आ गई तो आप क्या बोल रहे हैं कि अब तो टाइम हो ही गया, अब तो क्या बताया, है ना। ऐश ने आपको सिंपली आके बता दिया कि भैया आपसे मैं अपडेट OES में ही दूंगा, पब्लिकली आके यूट्यूब में नहीं दूंगा। उनका कहने का ये मतलब था कि पेमेंट प्रोसीजर का कहानी हो गया, ठीक है, माइग्रेशन का कहानी हो गया, फिर एम्प्लॉयज़ ने धोखा दे दिया वो कहानी हो गया, OES वापस आ गया वाला कहानी हो गया। तो अब अगला कहानी सोचने के लिए टाइम तो चाहिए ना भाई, क्योंकि वो मैंने क्या बोला था, वो टाइम खींचेगा जब तक SEC का केस ख़त्म ना हो जाएगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसलिए उसको सोचने के लिए ऐश फिर से मेहनत कर रहे हैं बैकएंड पे, तो उनको काम करने दीजिए। आप लोग ये बेकार का ये पैसा मिलेगा वो पैसा मिलेगा कुछ नहीं, क्या आपको इतने वीडियोस बना बना के समझाता हूँ, मेहनत करता हूँ, चिड़ चिड़ के आपको वीडियो बनाता हूँ, तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।